और ये कैसे की जा सकती है? तो पर्सनल असेसमेंट जी ज़हन में रखिएगा, आप जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं और इस दुनिया में जितने इंसान हैं ना, मैं समझता हूँ अल्लाह पाक ने हर एक को बड़ा यूनिक पैदा किया है। वो यूनिक कैसे हो सकता है? कभी बैठ के सोचिएगा कि बने तो हम सारे यही मट्टी से, पानी से, यही चंद केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, हड्डियाँ और गोश्त के सिवा तो कुछ भी नहीं। वही उस्मान में है, वही अली में है, वही हमाद में है और वही जिल्लत में है। हम सारे एक ही कह लें कि जो केमिकल का एक कॉम्बिनेशन है, उसकी एक खास कंपोजिशन से बने हैं हम उसकी। इसके अलावा है क्या हमने? तो फिर ये फर्क कहाँ आता है कि हमाद किसी और तरह परफॉर्म कर रहा होता है, अली किसी और तरह परफॉर्म करता है इस दुनिया में, उस्मान किसी और तरह परफॉर्म करता है। हैं सारे एक ही तरह के केमिकल से बने हुए हैं, इनमें सारी चीजें एक जैसी हैं, कद काट का फर्क हो सकता है, बाकी हैं तो हम सारे एक ही चीज से बने हैं। हमारी जो बेस है वो एक चीज है, वो मिट्टी है, पानी है और ये केमिकल्स हैं। तो मतलब फिर हम में फर्क कहाँ आ जाता है? हमारी हर एक की पर्सनैलिटी दूसरे की पर्सनैलिटी से डिफरेंट कैसे है? ये ज़हन में रखिएगा, जो मैं स्टार्टिंग में शेयर करना चाह रहा था वो 4 चीज़ों का मजमूआ है हमारी पर्सनैलिटी। और अगर हमाद अली से कुछ डिफरेंट परफॉर्म कर रहा होता है तो उन्हीं 4 चीज़ों में किसी एक चीज़ में हमाद बेहतर परफॉर्म कर रहा है, हमाद का लेवल उसमें शायद कहीं बेहतर हो जाता है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? वो 4 इंटेलिजेंस हैं। एक आपकी फिजिकल इंटेलिजेंस, आपकी मेंटल इंटेलिजेंस, आपकी सोशल इंटेलिजेंस और आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ज़हन में रखिएगा, दुनिया के जितने इंसान हैं इन्हीं 4 इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके खुद को मनवा रहे होते हैं। वो इन्हीं सलाहियतों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी जिस्मानी सलाहियत का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़हनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हैं, अपनी वो तिब्बी सलाहियत का इस्तेमाल करते हैं और रूहानी सलाहियत का इस्तेमाल करके वो दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। हैं वो सारे एक ही कह लें जो है हमारे केमिकल्स का मजमूआ, उन्हीं से बने हैं। लेकिन अली अगर हमारे से डिफरेंट है तो मुमकिन है अली कहीं फिजिकली ज़्यादा परफॉर्म कर रहा हो, वो अपनी फिजिकल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हो। अगर उस्मान अली से कुछ ज़्यादा बेहतर आपको किसी सब्जेक्ट में नज़र आता हो तो मुमकिन है ये मेंटली ज़्यादा परफॉर्म कर रहा हो, ये इसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ज़्यादा इसने इस्तेमाल बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा बाकी लोगों की निस्बत। कुछ लोग स्पिरिचुअली ज़्यादा परफॉर्म करते होंगे, कुछ सोशली ज़्यादा परफॉर्म करते होंगे, तो इसलिए वो बेहतर नताइज दे रहे होते हैं। तो हमने इन 4 चीज़ों को बैलेंस वे में लेके चलना है अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में निखार चाहते हैं। कौन सी 4 चीज़ें थी? अपनी माइंड का आपने बेहतरीन इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम यूज़ करना है, अपनी बॉडी का आपने बेहतर इस्तेमाल करना है, आपने अपने हार्ट का इस्तेमाल बेहतर करना है, उसे सोशली यूज करना है जिस मकसद के लिए वो बना है, अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, और स्पिरिचुअली परफॉर्म करना है, अपनी सोल को अपग्रेड करना है, ताकि चारों चीजें बैलेंस वे में हमने लेके चलनी है। आज का जो हमारा टॉपिक था पर्सनल असेसमेंट, उसके लिए बहुत जरूरी था कि किसी भी कोई भी पर्सनैलिटी है तो वो बैलेंस वे में परफॉर्म करती रहे। तो बैलेंस वे में परफॉर्म करने के लिए बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल, इन चारों चीजों का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं जी। पर्सनल सवाट। पर्सनल सवाट है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? हमारे 2 ही टॉपिक थे आज के, एक पर्सनल सवाट और पर्सनल असेसमेंट या पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनल असेसमेंट क्या है? वो बताता है कि पर्सनल असेसमेंट असल में खुद को जानने का नाम है, खुद को जांचने का नाम है, खुद को परखने का नाम है कि मैं बना किस मकसद के लिए हूँ। अल्लाह पाक ने ना हर इंसान को, मैंने कल भी बताया कि मेरा ये मानना है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को कोई खास मकसद दे के दुनिया में भेजा है, वो उसके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मुझे ये जानना होगा कि मेरे ज़िम्मे ऐसा कौन सा काम लगा है जो मुझे ही परफॉर्म करना है, और वो यकीनी तौर पर कोई दूसरा परफॉर्म कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो सलाहियतें, अब वो टैलेंट, वो पैशन अल्लाह पाक ने सिर्फ आप ही की ज़ात के अंदर रखा है। और अगर आप जैसा कोई और पैदा किया हुआ है, हमाद जैसा, अली जैसा, उस्मान जैसा, अहमद जैसा, माहा जैसा, अगर कोई और भी इंसान इस दुनिया में होता तो मतलब अल्लाह पाक ने एक इंसान तो फजूल पैदा किया। अल्लाह पाक की ज़ात, हमारा ईमान है, कोई शायद बेकार पैदा नहीं करती। तो यकीनन आप बेकार नहीं है और आप जैसा कोई और है भी नहीं, आप यूनिक है। तो हमें समझना है कि हम किस मकसद के लिए आए हैं ताकि हम बेस्ट परफॉर्म कर सकें, और फिर हम उसी फील्ड में जब वर्किंग करेंगे, जब
हमें ये आइडिया हो जाएगा हम किस मकसद के लिए आए हैं, तो यकीनन हमारे मुकाबले का कोई नहीं होगा। और ये भी जहन में रखिएगा, जब आपके थंब इम्प्रेशन, आपका आई विजुअल जो सेंस है वो मैच नहीं करती, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपका किसी से मुकाबला हो सकता हो। दुनिया के, मेरा जाती तौर पर मानना है कि दुनिया के किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान से मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सलाहियतें एक जैसा नहीं है, वो उनका इस्तेमाल एक जैसा नहीं करता। अल्लाह पाक ने उसको कुछ डिफरेंट दे के भेजा है, उसके पास कुछ डिफरेंट है और उसके पास कुछ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो लिहाजा उनका मुकाबला आपस में कंपटीशन हो ही नहीं सकता। लिहाजा आज से आपने किसी को अपने मुकाबले में नहीं समझना। जब भी आप किसी सब्जेक्ट का चूज करें या किसी कंपटीशन में जा रहे हो, अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हो, तो आप अपने कंपटीशन में ना समझें किसी को, आपके कंपटीशन में कोई आपको compete कर ही नहीं सकता, ना आप किसी को कर सकते हैं। आपकी एक अलग दुनिया, और हमें उसी अपनी अलग दुनिया में अपना नाम बनाना है कि पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई ना हो, और इसी पे हमने वर्किंग करनी है इंशाल्लाह। पर्सनल असेसमेंट मैंने बताया, खुद को जानने का नाम है, जांचने का नाम है कि ये हम दुनिया में आए किस मकसद के लिए। और सुकरात ने कहा था कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, कि जिस जिंदगी में जिस शख्सियत ने कभी अपने आप को टेस्ट नहीं किया, उसकी जिंदगी कभी भी वर्थ ही नहीं हो सकती। वो कभी भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सकता, वो कभी भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर सकता। पर्सनल सवाट है क्या, 4 चीजों का नाम है जी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। इनको हम अलग अलग डिस्कस भी करते हैं कि ये हैं क्या, और हम इसको कैसे अपने लिए जान सकते हैं। आपने 4 चीजों की लिस्ट बना लेनी है जी, स्ट्रेंथ की, वीकनेस की, अपॉर्चुनिटीज की और थ्रेट्स की। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ज़हन में रखिएगा, हमने कल भी इसके ऊपर बात की। स्ट्रेंथ वही है जो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। आपको लगता है, हमारे यहाँ अक्सर होता है, छोटे होते थे तो हमें याद है कि भाई हमने देखा कि एक दोस्त उसी के जिम्मे 2 का पहाड़ा लगाया तो उसने जल्दी याद कर लिया, एक दूसरे दोस्त के जिम्मे लगाया तो वो नहीं कर सका। तो मतलब वो शायद मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता था जो पहाड़ा जल्दी याद कर लेता था, लेकिन जो जल्दी याद नहीं करता था, लेकिन उसके मुतालिक ये मशहूर था कि वो उसके जिम्मे लगाया जाए कि भैया आपने मुझे ये 2 मिनट के अंदर ये नात, ये अशार आपने ज़बानी मुझे याद करके सुनाने हैं, तो वो सुना सकता था। मतलब हर बंदा को मुख्तलिफ परफॉर्म कर सकता था और उसके अंदर एक अपना टैलेंट था। अब कोई अशार जल्दी याद कर लेता है, तो कोई मैथमेटिक्स के फार्मूलाज को जल्दी याद कर लेता है। ये हर एक को कुछ गॉड गिफ्टेड टैलेंट्स हैं, कुछ स्ट्रेंथ हैं आपके पास। आपको जो काम आप बहुत बेहतर कर सकते हो दूसरे की निस्बत, आपकी स्ट्रेंथ है कि आप ऑनलाइन ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपके बेशुमार दोस्त नहीं अटेंड कर रहे, आपको इसका सर्टिफिकेट हासिल होगा, आपने यहाँ से जो सीखा, और जिन्होंने नहीं सीखा उनमें जाहिर है ये एक डिफरेंस होगा कि ये स्ट्रेंथ आप रखते होंगे कि करियर चूजिंग के लिए किन किन स्टेप, कौन कौन से स्टेप जरूरी हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपने कोई FSC इंटरमीडिएट की स्टडी के दौरान कोई और ऑनलाइन कोर्स किया, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं, आपकी आवाज बड़ी सुरीली है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आपने बेशुमार दोस्त बनाए हुए हैं, आप दोस्त बनाना जानते हैं, आप पहली ही मुलाकात में लोगों को इम्प्रेस करना जानते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और इस तरह की बेशुमार चीजें आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं जो कभी आपने शायद गौर ना किया हो, लेकिन आपने उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। आप शहर में रहते हैं, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज में आ जाएगा। आपने अच्छे दोस्त बनाए हैं, आपने एजुकेशन आपने हासिल की है, बहुत सारे लोगों ने नहीं की, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ सके किसी वजह से, आपकी स्ट्रेंथ है। आप घर में आपने अक्सर आप कह लें कि आप कुकिंग कर लेते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, बगैर सीखे आपने कर ली। आप अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, चाय बना लेते हैं, इस तरह की बेशुमार चीजें। आप ड्राइविंग कर लेते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप दूसरों को हंसाना जानते हैं। मुअज्जम अली साहब, सर मुअज्जम अली साहब आज हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। जो लास्ट सेशन होगा हमारा डिस्कशन का, उसका वो हिस्सा बनेंगे। सर मुअज्जम साहब की स्ट्रेंथ है, सर मुअज्जम साहब के साथ जो बैठते हैं वो खुद को बड़ा रिलैक्स फील करता है। सर के साथ बैठ के जितना मर्जी कोई परेशान बंदा हो, वो टेंशन में हो, वो सर की सोहबत में बैठता है तो वो खुद को ईजी फील करता है। तो ये हर इंसान की स्ट्रेंथ
तो होती हैं डिफरेंट, कोई किसी तरह परफॉर्म करता है। हमाद के पास बैठे हैं तो मुमकिन है हमाद लोगों को हंसाना जानता हो, ये ऐसे ऐसे इसकी बातें ऐसी हूँ, ये जोक सुनाना जानता हो, ये लोगों को हंसाना जानता हो, ये कुछ गा कर लोगों को खुश करना जानता हो। मतलब हर एक इंसान की मुख्तलिफ स्ट्रेंथ होती है, हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत है और उसकी एक लिस्ट बनानी है हमने कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मैं जब एफएससी में पढ़ता था तो किस सब्जेक्ट में को मैं जल्दी कह लें कि मैं उसको तैयार कर लेता था, उसका सिलेबस मैं कर लेता, किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर मैं जल्दी तैयार कर ले, किस में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता गया, कौन सी मेरी स्ट्रेंथ बनती गई कि जिसके मुतालिक मुझे दोस्त कहते थे यार ये फिजिक्स पढ़नी है तो हम आपके पास चलते हैं, केमिस्ट्री पढ़नी है तो सदाम खोसो साहब के पास चलते हैं। तो हर इंसान की एक डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से भी कि यार ये वाला जो सब्जेक्ट है ये वो बेहतर पढ़ा सकता है, तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, उसको जानने की जरूरत है और उसकी एक लिस्ट बनाने की जरूरत। इसी तरह वीकनेस है, वीकनेस आप कह लें कि हर इंसान की वीकनेस है कि आप बेशुमार लोगों से मिलते हो कहते हैं कि केमिस्ट्री से हमें दूर ही रखें, तो मतलब केमिस्ट्री आपकी वीकनेस, आप नहीं कर सकते। आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, आपकी वीकनेस है। आप स्टेज पे नहीं जाकर परफॉर्म नहीं कर सकते, ये आपकी वीकनेस है। आपको लगता है कि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ये आपकी वीकनेस है। आप समझते हैं कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, ये आपकी वीकनेस है। आपको ऐसा लगता है कि भाई आप लोगों को सही तरीके से आपको डील करना नहीं आता, ये आपकी वीकनेस हो सकती है। हर वो चीज यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे जो कंपैरेटिवली आपके बाकी क्लास फेलोज की निस्बत, यानी एक सब्जेक्ट जो हम क्योंकि एजुकेशनल करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट जो बाकियों की निस्बत आपको कम आता हो या उसको सीखने के लिए आपको किसी दूसरे के पास जाना पड़ता हो, और इसी तरह यकीनन एक आपकी स्ट्रेंथ है जो दूसरे आपके पास सीखने आते होंगे, यकीनन ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा और यकीनन है, उसको जानने की जरूरत है। जो सबसे आसान लगता होगा आपको सब्जेक्ट वो आपकी स्ट्रेंथ होगी, और जो सबसे मुश्किल लगता है वही आपकी वीकनेस होगी। और इस तरह की बेशुमार चीजें हो सकती हैं, एक लिस्ट मैंने दी है, इसमें ये मैं स्लाइड शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। तो ये आपकी वीकनेस हो सकती है। सबसे अहम स्ट्रेंथ कौन सी है, इससे शायद हम ये चीज भी समझ सकें कि हमें अपनी वीकनेस को मानना होगा और हमें ये जानना होगा कि भाई मैं हर काम नहीं कर सकता, इस काम को तस्लीम करना। हमारे बेशुमार दोस्त, मैंने कल भी बताया कि चाचू इंजीनियर है दुबई में तो मुझे इंजीनियर बनना है। भाई मैं नहीं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स मुझे, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं नहीं बन सकता, तो कैसे बनूंगा इंजीनियर, मुझे ये मानना होगा। मैं किसी और काम के लिए पैदा हुआ हूँ जो मैं चाचू से बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो सिर्फ चाचू नहीं बनना मुझे, चाचू से मुमकिन है मैं बहुत अच्छा बन सकता हूँ, चाचू भी शायद वो ना बन सके हूँ। तो हमें कुछ डिफरेंट है बनना है, क्योंकि हम हैं ही डिफरेंट, हमारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सदाम खोसू का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता किसी और इंसान से, इन जैसा कोई और है ही नहीं, अल्लाह पाक ने पैदा ही नहीं किया। तो वन ऑफ द ट्रूएस्ट साइंस ऑफ द स्ट्रेंथ इज एक्सेप्टिंग वंस ओन वीकनेस। अपनी वीकनेस को हमें एक्सेप्ट करना होगा। मैं तैरना नहीं जानता, मैं स्विमिंग करना नहीं जानता, तो मैं कहूँ कि यार ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैंने जो टारगेट सेट किया वहां तक पहुंचना है, ये तो हर सूरत सीख, तो मैं इसके लिए ऐसे परेशान रहूं कि मैं नहीं जानता, ये मेरी वीकनेस है, मुझे मानना होगा। मेरी वीकनेस है कि मैं फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं फिजिक्स का एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट बेहतर हूँ, मैं सोशल सब्जेक्ट का स्टूडेंट बेहतर हूँ, साइकोलॉजी के पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट है, मैं आईआर को पढ़ने को तरजीह देता हूँ, इनमें मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, बाकी नहीं। ये मुझे जानना होगा और जहां मेरी स्ट्रेंथ है मुझे उधर परफॉर्म करना है। जब मैं उधर परफॉर्म करूंगा तो फिर मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जिसके मतलब कल कन्फ्यूशियस ने कहा था कि आप ऐसा काम करो जिस काम से आपको मोहब्बत है, फिर अच्छा माजरत, डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है? हम आज मुझे रिएक्शन दीजिएगा। जी आ रही है। तो मैं ये कह रहा था, फिर हमें ऐसा काम अगर हम अपने लिए चुन लें तो जिससे हमें मोहब्बत हो, फिर सारी जिंदगी काम नहीं करना पड़ता हमें, फिर हम काम कर
मतलब ऐसा काम जिससे मोहब्बत हो, फिर थकावट नहीं होती, उसको काम ही नहीं समझते हम, जिससे मोहब्बत हो। इसी तरह अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे आपको कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए, आपकी अपॉर्चुनिटी में आएगा, आपका बड़ा भाई आपके लिए आपकी हेल्प कर सकता है उस सब्जेक्ट में, जो उस सब्जेक्ट में मुमकिन है उसने बीएस किया हो पहले से, और आपको महसूस होता है कि वही सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर है, या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज। आपको अपने शहर में यूनिवर्सिटी मिल गई है, जिस सब्जेक्ट को आपने अपने लिए चूज करना है, ये आपकी अपॉर्चुनिटी में हो सकता है। आपको बेशुमार एडवांटेज जो हासिल हैं, आप टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं ये काम, ये स्किल जो है, इनको मैं इन टेक्नोलॉजी को मैं इस्तेमाल में ला के तो अपने करियर को मजीद बेहतर कर सकता हूँ, अपने टारगेट के मजीद करीब पहुंच सकता हूँ। इस तरह की बेशुमार अपॉर्चुनिटी, मैं अगर उस्ताद हूँ तो मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएं तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनके साथ मिलकर हम कुछ बेहतर कर सकें सोसाइटी के लिए। बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमारे इस सेशन का भी हिस्सा बने, वो यूट्यूब के जरिए या इधर लाइव जूम के जरिए इस सेशन का हिस्सा बनते हैं। तो किसी को अच्छे स्टूडेंट मिल जाना या उस्ताद मिल जाना, आपके पेरेंट्स का आपके साथ उनका बिहेव ऐसा होना, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। इस तरह की बेशुमार चीजें, उनकी एक लिस्ट बनाएं। इसी तरह थ्रेट्स हैं, हर वो चीज जो आपके टारगेट में आपके लिए रुकावट बन रही हो, वो थ्रेट्स है। आप टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना नहीं जानते। हमारे एक दोस्त हैं, तो वो व्हाट्सएप यूज करना नहीं जानते थे, तो जब कभी कोई उससे रेलिवेंट काम पढ़ना, उन्हें कहना कि हमें व्हाट्सएप कर दें या मेल कर दें, तो उन्होंने कहना यार टेक्नोलॉजी से मुझे दूर रखें, ये टेक्निकल चीज़ है, ये मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, कुछ और बताएं, कुछ सादा चीज़ बताएं। तो मतलब हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। हमाद को लगता है कि मैं सीआर हूँ क्लास का, तो एक और लड़का जो उभरता जा रहा है, ये मुमकिन है सीआर बनने की कोशिश कर रहा हो, और ये मेरे से इस खास सब्जेक्ट में, इस खास रोल में ज्यादा सलाहियत रखता है, तो ये हमाद को वो अपने लिए थ्रेट महसूस होता है। हमाद को ये थ्रेट महसूस होता है कि मुझे डिग्री हासिल करनी है आईआर की, और मेरे सिटी में कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, पंजाब में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है कि जहां मैं ये डिग्री हासिल कर सकूं, तो मुझे क्या करना। इस तरह की बेशुमार चीजें वो थ्रेट्स होंगी जो आपकी राह में रुकावट बने, या और ये सारा आउटसोर्सेज से आ रही होंगी आपकी मुश्किलात, जितनी भी होंगी उनको हम थ्रेट्स का नाम देते हैं। 4 चीजें हमने डिस्कस की हैं जी, स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। और इन 4 चीजों की आपने लिस्ट बना लेनी है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है। फिर आपने करना क्या है, वीकनेस पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वीकनेस से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप बुरी आदत का शिकार है, आप कोई मैं कोई गुनाहों की या गलतियों की बात नहीं कर रहा। वीकनेस से यहाँ मुराद ये है कि कुछ काम आपको करना नहीं आते। मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, कंस्ट्रक्शन करना नहीं जानता, ये मेरी वीकनेस है। तो मैं कहूं कि मुझे बनना है मिस्त्री जैसा, मैं भी बन के दिखाऊंगा। मुझे लोहार बनना है, मैं तो अपने हथियार खुद बनाऊंगा। मैं कहूँ जी मुझे कारपेंटर बनना है, मैं ये सारा काम खुद करके दिखाऊंगा। तो हर काम आपके लिए सीखना जरूरी नहीं है। तो ये मेरी वीकनेस में है, तो वीकनेस की तरफ तवज्जो नहीं देनी। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप उसी फील्ड में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो, और इतना बेहतर परफॉर्म कर सकते हो दोस्तों के आप जैसा शायद ही कोई और परफॉर्म कर ही ना सकता हो। कल मैंने एक क्लिप चलाना चाहा लेकिन टाइम नहीं था। आशिकी 3 मूवी है, शायद आपने देखी हो, यकीनन सब लोगों ने देखी होगी। वहां कोई उसका जो पहला आधा घंटा है तकरीबन, कोई मेरे ख्याल उसमें एक क्लिप आएगा 20 से 30 सेकंड का, गालबन 15 से 20 मिनट के दौरानिए में। वहाँ हीरो वहाँ एक लड़की से डिस्कस कर रहा होता है कि दुनिया के जितने कामयाब लोग होते हैं उनके अंदर एक खास अदा होती है, जो वो उनके जब से वो जन्म लेते हैं, वो उनके जन्म दिन से उनके साथ होती है, और वो मरते दम तक उनके साथ रहती होती है, और वही उनकी स्ट्रेंथ होती है। ये हर इंसान के अंदर एक खास खूबी है, हमें उसी स्ट्रेंथ को यूज करना है, क्योंकि वो खूबी, वो अदा जो सदाम खोसू रखता है ना, वो जिल्लत नहीं रख सकता। वो जिल्लत के पास है ही नहीं, वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, मैं सदाम खोसू तक नहीं पहुंच सकता। और इसी तरह हमाद के अंदर एक अदा है, हमाद अगर उसी अदा का इस्तेमाल करे तो ये पता नहीं कितनों को अट्रैक्ट करेगा, कितनों को अपने साथ जोड़ सकता है, कितनों की टीम बना के दुनिया में राज
कर सकता है। मतलब हर इंसान के अंदर एक ऐसी अदा है जिसका इस्तेमाल अगर वो करे तो दुनिया में उस जैसा कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता, वो यूनिक ही होगा उस फील्ड के अंदर। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को जानना है, स्ट्रेंथ की लिस्ट बनाएं, वीकनेस को इग्नोर करें। हाँ, आपको कहीं लगता हो कि ये आपके लिए हेल्पिंग साबित हो सकती है आपकी स्ट्रेंथ में, तो वहां फिर टैलेंट का रोल आएगा, उसको सीखने की कोशिश करेंगे हम किसी दूसरे इंसान से जो उसमें बेहतर परफॉर्म करता है या बेहतर नॉलेज रखता है उसकी, वहां हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह स्ट्रेंथ के साथ कौन सी चीज मददगार साबित हो सकती है, वो आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपके पेरेंट्स का आपका साथ देना, आपने जो सब्जेक्ट चूज किए हैं वो कहते हैं हाँ बेटा वेल डन, आप जो करना चाहते हो आप वही करो। बाद पेरेंट कहते हैं नहीं बेटा जी बनना है तो बिजनेस ही करना है, जो मैंने तो जॉब करेगा क्या कर लेगा, ना बना के क्या कर लेगा, आज जितना पैसा ये तेरे अब्बा जी ने पता नहीं कितने सालों की मेहनत के बाद हासिल किया, तू तो इतना नहीं कमा सकता, इसी को आगे लेके चल। बच्चा कहता नहीं मुझे तो मॉडल बनना है, मैं तो बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा। और तो अब ये आपके थ्रेट्स में चीज आ सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज आप चेक करें कि आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, फिर उनको अपनी स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करें, उनके अपने स्ट्रेंथ के लिए उनको यूज में लेके आए, उनका बेहतरीन इस्तेमाल करें। आपके अगर अंकल आपके आपके वालिद साहब आपको इजाजत नहीं दे रहे तो मुमकिन है आपके चचा या आपके वालिद के बहुत अच्छे दोस्त आपके लिए सपोर्टिव हों, जो आपके लिए हेल्पिंग साबित हो सकते हैं आपके वालिद साहब को मनवाने के लिए। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज की लिस्ट बनाएं कि कौन कौन आपकी स्ट्रेंथ के लिए आपके मददगार साबित हो सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की लिस्ट बनाएं। थ्रेट्स से घबराने की जरूरत नहीं है, वो आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, वो आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है चीजें। आपने स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना है और अपॉर्चुनिटीज को एक साथ रखकर अपने अपनी फील्ड का तयन करना है और वहां बेहतरीन परफॉर्म करना है। कल जो आपने एक लिस्ट बनाई फिर उसको मैच करना है अपनी स्ट्रेंथ के साथ और अपॉर्चुनिटीज के साथ जो आपको अवेलेबल है, फिर आप आगे तयन कर सकेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट का इंतखाब अपने लिए करना है, कि जहां फिर आप आरफा करीम की तरह नाम बना सकें, आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरह नाम बना सकें, आप रिफार्मर की एक बेस्ट रिफार्मर डॉक्टर तारुक कादरी साहब की तरह नाम बना सकें, आप एक बेहतर सियासतदान की तरह इमरान खान की तरह एक बेस्ट प्लेयर की तरह एक नाम बना सकें, आप अगर अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो कासिम अली शाह साहब की तरह नाम बना सकें, आप अच्छे एंकर बनना चाहते हैं तो आप इमरान खान, आप जावेद चौधरी की तरह नाम बना सकें। इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल जो हमने अपने लिए चुनी है, जिस फील्ड में हमने अपने लिए तयन किया है, हम वहाँ बेस्ट परफॉर्म कर सकें। और ये तभी होगा जब हम अपनी स्ट्रेंथ को जानेंगे और फिर उसमें जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, तो हम इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे और अपने लिए एक ऐसे सब्जेक्ट का तयन कर लेंगे कि जब आप यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे होंगे। और अगर यूनिवर्सिटी में टॉप नहीं भी कर रहे होंगे तो यूनिवर्सिटी के बाद की दुनिया, बाद का टाइम पीरियड साबित करेगा कि सीजीपीए बेशक आपका कम था लेकिन आज दुनिया में राज आप ही क्या, आज दुनिया में राज आप ही क्या। क्योंकि जिस तरह कल सर ने 3 इडियट मूवी का हवाला दिया था कि बेशक सीजीपीए कम हो, डिग्री हाथ में ना हो, लेकिन आप दुनिया में टॉप कर रहे होंगे। 10 साल बाद जब लोग देखेंगे डिग्री के बाद तो लोग अंदाजा हो जाएगा कि भाई बेस्ट परफॉर्म आप ही ने किया है, जो दुनिया में डिस्कवरीज दी हैं वो आप ही ने दी हैं। नहीं तो क्या होगा, कहीं जॉब कर रहे होंगे किसी बॉस के नीचे और मंथली कुछ आ रहा होगा तो जिंदगी का सर्कट चल रहा होगा। अगर कुछ खास बनना है तो कुछ खास इस दुनिया को देकर जाना है और आप रहती दुनिया तक लोग आपको याद रखें। कहाँ है न्यूटन, कहाँ है इमाम गजाली, कहाँ है हजूर दाता साहब। आज उन लोगों का अगर नाम है तो किस वजह से, वो यहाँ कुछ नई डिस्कवरीज दे के गए हैं, वो हमें सोचने के लिए कुछ नई चीजें दे के गए हैं, कुछ राहें दे के गए हैं कि इन राहों पे चलेंगे तो मंजिल को पा लेंगे। वो हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें छोड़ के गई हैं जो आज हमारे लिए मददगार साबित हो रही हैं। तो हमें भी कुछ नई डिस्कवरीज दे के जानी है जिसके बड़ी स्पेस है अभी दुनिया में इंशाल्लाह। और आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप, और वैसे ही पाकिस्तानी नौजवान जितना टैलेंट रखते हैं, बस उनको सही गाइडलाइन की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है। यकीन जाने बेहतर परफॉर्म करते हैं। मेरे एक दोस्त हैं सईद साहब, मेरे इलाके से, नूरकोट से, शकरगढ़ से, तो वो नहीं पढ़ सका, उसका स्टडी में टोटली इंटरेस्ट नहीं था। यकीनन किसी एक आध सब्जेक्ट में होगा लेकिन उसे लगता था कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। उसने एफएससी से, मेरे साथ जूनियर था तो उसने मैं सेकंड ईयर में था, वो फर्स्ट ईयर में, उसने छोड़ दी स्टडी। हुआ क्या, उसने एक अपनी दुकान खोली, वहाँ बर्तनों की दुकान रखी
और वहाँ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आज वो बेहतरीन बिजनेसमैन है और कह लें कि अब बाकी सारे उसके जितने दोस्त थे अभी तक जॉब ढूंढ रहे हैं और वो हजारों डेली का कमा रहा होता है। तो मतलब क्या है कि आपके अंदर एक खास स्किल है, जहां आप परफॉर्म करते हो, आप इंडिपेंडेंटली जहां आप परफॉर्म कर रहे होते हो, आपके अंदर बिजनेस की स्किल, आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ मेरा एक स्टूडेंट है, मुमकिन है आज की इस नशिस्त का हिस्सा भी हो, MLT का स्टूडेंट है, मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी का, खानेवाल से। तो मैंने उसके जिम्मे ऐसे ही एक दिन एक काम लगाया। मैं कहता सर मैं किसी दौर में एक मैगजीन में स्टोरीज दिया करता था। मैंने कहा अच्छा चलो मुझे एक स्टोरी लिख के दो जो आपकी यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट हो, आपने यूनिवर्सिटी वक्त गुजारा हो और उसके ऊपर कोई स्टोरी लिख के दो। यकीन जाने उसने इतनी बेहतरीन स्टोरी लिखी कि मैं खुद हैरान था कि इस बंदे के अंदर ये भी स्किल है और उसे खुद नहीं पता था। मैंने एक स्टूडेंट के जिम्मे टाइम मैनेजमेंट की एक असाइनमेंट लगाई और मैंने कहा कि इसको आपने अगले दिन नेक्स्ट वीक आपने फ्राइडे को आपने प्रेजेंट करना है। एक दिन मैंने भी टाइम मैनेजमेंट की उससे पहले मैं कर चुका था, तो वो सही तरीके से कह लें कि वो अटेंटिव नहीं था क्लास में, मैंने उसके जिम्मे ये लगा दिया और नेक्स्ट फ्राइडे यकीन जाने कि उसने इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि मैंने खुद महसूस किया कि मैं जब बैचलर में था और इस सेमेस्टर में था, अगर मेरे जिम्मे ये काम लगाया जाता तो मुमकिन है मैं ये परफॉर्म ना कर सकता जिस तरह ये बच्चा कर रहा है। और मैंने देखा है अपनी नई जनरेशन को, अपने नए दोस्तों को और स्टूडेंट्स को, और बहुत फर्क महसूस किया लास्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर को। जो हमारी नई जनरेशन आ रही है तेजी से इतनी चीजों को जानती है, सीखना जानती है चीजों को, और इनको जितनी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो पहले लोगों को नहीं थी। तो आप उनका इस्तेमाल करें, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे सकते हैं, पाकिस्तान की तरक्की का वाकई आप एक बेहतरीन सोर्स साबित हो सकते हैं। और वाकई मोहम्मद अली जनाब साहब ने जिस तरह फरमाया था कि हमारे नौजवानों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और वो यकीनन उस आप ही उसका मुस्तकबिल और आप ही उसको संवार सकते हैं। इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट है कि हम पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह की शख्सियत है। और अरिस्तु ने कहा था कि नोइंग योर सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम। सारे विजडम की जो इब्तदा है वो खुद को जानने से होती है। तो हमें खुद को जानने के लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए? दुनिया में बेशुमार टेस्ट हो रहे हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे लिए आसानी हो जाती है। मेरे लिए कुछ 10 से 15 फील्ड्स करियर सामने आ जाएंगे कि ये है इंटरनेशनल रिलेशन, मैस कम्युनिकेशन है, ये लॉ है, ये साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। इस तरह के बेशुमार सब्जेक्ट आ जाएंगे मेरे सामने कि ये आपकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं, आप इनमें से किसी एक का इंतखाब कर लें। तो ऐसा कौन सा ऑनलाइन पर्सनैलिटी टेस्ट है जहां हम क्लिक करें तो वो हमें ये बता दे कि ये सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर रह सकते हैं। उस पर फिर आपने जो एक पहले से वर्किंग की होगी और फिर ये एक अलग वर्किंग होगी, दो अलग डायमेंशन है। जब आप यहाँ वर्किंग करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी चूज करना। आपने पहले जो चूज किया है, आपने कल वाली प्रेजेंटेशन को देखते हुए, आज अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए आपने जो डिसीजन किया होगा, सब्जेक्ट का डिसीजन कर लीजिएगा। डिसीजन कर लिया 2-3 सब्जेक्ट का, उसके बाद आप ये टेस्ट करें। यहां से आपको पता चलेगा आपके लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट बेहतर है, फिर आप उनमें से किसी एक को चुन लेंगे अपने लिए आप इंशाल्लाह, और वही इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन होंगे। बेशुमार टेस्ट हैं जिससे हमें आइडिया होता है हमारे लिए कौन सा बेहतर है, किस एनवायरनमेंट में रहते हुए, किस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हमारे लिए आसानी हो सकती है, हम इजी रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, एंजॉय करेंगे उस सब्जेक्ट को। बेशुमार पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, 16 पर्सनैलिटी टेस्ट है, हु एम आई टेस्ट है, सी माई पर्सनैलिटी टेस्ट है, पर्सनैलिटी प्रेफरेंस टेस्ट है, स्किल्स यू नीड टेस्ट है, और बेशुमार इस तरह के और ऑनलाइन टेस्ट हैं। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको वो है 16 पर्सनैलिटी टाइप टेस्ट। आप सिंपल लिखेंगे 16personality.com गूगल पे तो ये ओपन हो जाएगा और फ्री है। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन होंगे उसमें, वो आपने अटेंड करने हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको उसको अटेंड करते हुए। उसका तरीकाकार क्या है, उसमें 5 ऑप्शन होंगे। ये दो दोस्त थे, माइल्स एंड ब्रिग्स, उन्होंने ये क्रिएट किया था 16 पर्सनालिटी टेस्ट, और बड़ा जानदार है। मिलियंस लोग टेस्ट कर चुके हैं इस टेस्ट के जरिए, अपने आप को जान चुके हैं कि उन्हें कौन सा करियर उनके लिए बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। और 16 पर्सनालिटी टेस्ट इसी को हम करेंगे आज। और ये है कि आप इसमें मैंने बताया 4 ये
4 इसमें कह लें कि टर्म 8 टर्मिनोलॉजी है वैसे इसमें, लेकिन 4 आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड होंगी। या तो आप इंट्रोवर्जन होंगे या एक्सट्रोवर्जन होंगे, या तो आप सेंसर होंगे या इंट्यूटर होंगे, या आप थिंकर होंगे या आप फीलर होंगे, या आप जज करते होंगे या परसीव करते होंगे चीज़ों को। ये 8 जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनमें से 4 वो आपको कोड वर्ड की शक्ल में बताएगा। जैसे यहाँ इंट्रोवर्ट को उसने आई से शो किया है, सेंसिंग को एस से, फिर टी है, जे है, फिर ई है, आई है, एफ है, पी है। मुमकिन है आपका कोड आए ई आई टी जे, मुमकिन है ई आई एफ पी ही आ जाए, मुमकिन है आई एस टी जे आए। इन 8 में से 4 जो सिंबल हैं वो आपका रिजल्ट में आपको शो हो जाएंगे जब आप ये टेस्ट करेंगे। तो एंड पे जो आपका रिजल्ट निकलेगा, इन 8 सिंबल में से, 8 कोड में से 4 कोड का मजमुआ बन के आपके सामने आ जाएगा। वो इस तरह भी आ सकता है, आई आई एफ जे, आई आई एफ पी, आई एस आई ई, इस तरह कुछ भी हो सकता है। इन 4 में से 4 खसूसियात आपके सामने आ जाएंगी। ये इस तरह, जिस तरह ये आई एस टी जे, ये 16 पर्सनैलिटी बनेंगी। इन 16 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा जो आपके रिजल्ट में आपको शो हो जाएगा जब आप ये टेस्ट करेंगे। टाइम कम है, मैं तेजी से कंक्लूड करता हूँ। या तो आप इंट्रोवर्जन होंगे या एक्सट्रोवर्जन होंगे। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो तन्हाई पसंद होते हैं, जो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और एक्स्ट्रा वर्जन कौन से होते हैं? जो कह लें सोशली रहना पसंद करते होते हैं, जो बड़ी कह लें खुश दिली से इजहार कर रहे होते हैं, हर चीज़ का इजहार कर देते होते हैं दोस्तों के साथ। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो चीज़ों का इजहार नहीं इतनी आसानी से करते होते हैं, और वो तन्हा पसंद होते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। जैसे इकरा बाजी हैं या दीगर बेशुमार जो राइटर्स होते हैं, स्पेशली वो ज़्यादातर मैंने देखा वो इस कैटेगरी में आ रहे हो। एक चीज़ ये में रखिएगा, आप कहीं ऐसा ना समझिएगा कि शायद ये एक ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, दूसरा शायद बुरा है। इनमें कोई भी गलत नहीं है, ये खसूसियात का नाम है, दोनों दुरुस्त होंगी। सेंसर्स हैं, कुछ इंट्यूटिव सेंसर हैं जो आप सेंस करते हैं, फील करते हैं, यानी आप माइंड जहां इन्वॉल्व होता है आपका, इसको इस तरह समझ लें। यानी आपकी 5 हिस्से हैं, आप इनके जरिए जो चीजें महसूस करते हैं, सोसाइटी में जो महसूस कर रहे होते हैं। और ये वाले लोग प्रैक्टिकल लोग होते हैं, यानी ये चीजों के जो महसूस करते हैं उसी से ये नतीजा कर देते हैं। जो इंट्यूटिव्स होते हैं ये क्रिएटिव होते हैं, ये अपनी दुनिया में रहते हैं, फ्यूचर के प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं ये लोग। और कुछ कह लें कि एक्स्ट्रा कह लें ये सोच रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा इनका इस होता है, इनसे अच्छे अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। इनके पास जाएं तो ये बड़े अच्छे आइडियाज देंगे। मुमकिन है प्रैक्टिकल बेस खुद कुछ ना कर रहे हूँ, लेकिन आइडियाज इनसे अच्छे मिल सकते होते हैं। ये आपको अच्छी मशवरे देंगे कि भैया आप फैमिली को कैसे बेहतर तरीके से चला सकते हो, बिजनेस को कैसे चला सकते हो। फिर थिंकर्स और फीलर्स हैं, ये भी वैसे है, एक यहाँ एक माइंड का रोल है, एक हार्ट का रोल है। यानी जो थिंकर है ये हर चीज को बड़े रीजनेबली देखते होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं। ये मुमकिन है सुबह उठते हो तो अपना बिस्तर समेट लेते हो। ये फीलर्स के लिए भी होना चाहिए, लेकिन मैं वैसे कर रहा हूँ कि बड़े ऑर्गेनाइज लोग होते हैं और बड़ी इनकी चॉइस जो होती है बड़ी रीजनेबल होती है। और जो फीलर होते हैं ये बड़े दिल के खुले होते हैं, और ये दोस्त अच्छे बनाना जानते हैं। ये हर एक के लिए कह लें कि जिसको कहते हैं ना ओपन माइंडेड होना, इनका कह लें कि उस तरह के लोग होते हैं। ये हर एक के लिए बड़े साफ दिल होते हैं, इस तरह कह लें इनको। और चीज़ों को जज करना, या जब जजर्स होंगे या परसीवर्स होंगे, हर एक को कह लें कि आप ये बहुत जल्दी डिसीजन करते हैं। जो जजर्स होते हैं ये इनकी डिसीजन पावर बहुत तेज होती है, और जो परसीवर्स होते हैं ये टाइम लेते हैं, इफ एंड बट्स की कंडीशन में रहते हैं। लेकिन ये इनकी खामी नहीं है, ये इसको इस तरह दें कि ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, ये चीज़ों को आराम से करने के आदी होते हैं, टाइम लेकर करने के आदी होते हैं। लेकिन जो जजर्स होते हैं वो क्विक डिसीजन करते हैं, वो कह लें कि चीज़ों को जो उन्हें डिसीजन लेना होता है वो फौरन डिसीजन लेते हैं। और इस तरह आपके सामने 16 पर्सनैलिटी आ जाएंगी जो कोड वर्ड की शक्ल में होंगी। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ ISTJ होगा, ESFJ, कुछ भी हो सकता है। 16 ऑप्शन है वहाँ। इसने यहाँ जरा आसानी की है इस स्लाइड में, अगर ISTJ होता तो आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। आप ESFJ हैं तो उसने उसके एट्रीब्यूट लिख दिए हैं, करियर साथ लिखे हैं, जो उसने एक एक करियर साथ लिख दिया है। अगर आप ENFJ है तो आप अच्छे टीचर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो। आप अगर उसने कहा कि अगर INT पे है तो आप अच्छे आर्किटेक्ट हो सकते हो। उसने इस तरह के ऑप्शन दे दिए, साथ करियर उसने मेंशन कर दिए जहां वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। लास्ट मिनट है मेरे पास, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। सर मुअज्जम साहब आज के हमारे सेशन का हिस्सा बने हुए हैं, वो आगे इसको चलाएंगे। ये लास्ट स्लाइड है। इस तरह आपके सामने रिजल्ट शो होगा इस पर्सनैलिटी टेस्ट का। आपको पता चलेगा आप कितने %
एक्सट्रोवर्ट हैं और कितने इंट्रोवर्ट हैं, आप कितने इंट्यूटिव हैं और कितने आप नहीं हैं, आप कितने फीलर हैं और कितने थिंकर हैं, आप कितने परसीवर हैं और कितने जजमेंट करने वाले हैं। इस तरह आपके सामने एक परसेंटेज शो हो जाएगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा यार आप तन्हाई पसंद करते हो या लोगों में घुलना मिलना पसंद करते हो। फिर आप उसी तरह के सब्जेक्ट चूज करोगे अपने लिए, और ये आपके सामने रिजल्ट में यहाँ 4-5 ऑप्शन आएंगे, इंट्रोडक्शन, करियर और इस तरह की बेशुमार चीजें इसी टेस्ट में आएंगी। जब आप करियर वाले पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा बाद में रिजल्ट में कि आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, आपके लिए कौन कौन से प्रोफेशन बेहतर हो सकते हैं, किस किस को आपको अपने लिए चूज करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए आसानी हुई होगी, और हमारी एक अदना सी कोशिश थी कि हम आपके लिए आसानी पैदा करें अपने करियर के इंतखाब में, अपने लिए सब्जेक्ट के इंतखाब में, आपके लिए फैसिलिटेटर बने, आपको कुछ गाइड कर सकें जो अल्लाह पाक ने हमें थोड़ा बहुत इल्म अता किया, उस जो हमारे इल्म में चंद चीज़ें हैं हम वो आपके साथ शेयर कर सकें, जो हमने सीखा थोड़ा बहुत वो आपके साथ शेयर कर सकें ताकि कहीं आपको फ़ायदा हो उससे। तो ये इस तरह की चीज़ें आपके सामने शो होंगी, और यही हमने जो 2 दिन में किया ताकि आप अपने करियर की असेसमेंट कर सकें, अपनी पर्सनैलिटी की असेसमेंट कर सकें, ताकि आप पाकिस्तान के लिए कुछ खास कर सकें। मैं इसी से इजाज़त चाहूँगा। कल का जो सेशन है वो इंतहाई अहम इसलिए है, आखिरी सेशन भी है, कि उसमें पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी की डिटेल होगी और उसके साथ साथ तमाम सब्जेक्ट की डिटेल होगी। आज किसी ने सवाल किया था मेरी बहन ने कि अगर हमने अपना पैशन जान लिया कि किस मेरे लिए बेहतरीन है, ये प्रोफेशन, ये सब्जेक्ट मेरे लिए बेहतरीन है, लेकिन उस तरह के सब्जेक्ट मुझे पता नहीं चल रहे कि यूनिवर्सिटी को करवा भी रही है कि नहीं, उस तरह के सब्जेक्ट हैं भी हैं कि नहीं। तो कल जितनी डिग्रीज हो रही हैं पाकिस्तान में सबकी डिटेल शेयर करूंगा, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, सबकी डिटेल शेयर करूंगा, किस किस सिटी में यूनिवर्सिटी है वो सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वो बहुत अहम है ताकि आपको अपॉर्चुनिटीज का पता चल सके कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए अवेलेबल और कौन सा सब्जेक्ट हम स्टडी कर सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। आज हमारा हिस्सा बने हैं सर मुअज्जम साहब, अभी अगले सेशन को वही लेके चलेंगे जो 15 से 20 मिनट का होगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। आज हमारे साथ जो है मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी जो है वो सर मुअज्जम साहब हैं, जो कि बिजनेस कोच हैं और उसके साथ साथ मिनहाज यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं। तो मैं उनसे इनवाइट करूंगा कि वो जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इट वाज वंडरफुल सेशन। और हमाद आवाज आ रही है मेरी? जरा इसका मुझे रिस्पांस दीजिएगा। अच्छा, ज़िया साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, पर्सनालिटी असेसमेंट के हवाले से, पर्सनल स्वॉट एनालिसिस के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बातें की उन्होंने। ज़िया साहब जब बात करते हैं तो इतने ज़बरदस्त तरीके से बात करते हैं कि वो कोई लूप होल छोड़ते नहीं है कि बंदा जो उसमें से ये क्वेश्चन निकाल सके। तो ज़िया साहब एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों के हवाले से। बच्चों के जो है वो ये समझ लें कि मेरे माइंड में एक दो क्वेश्चन आ रहे थे कि ये बच्चों के लिए ज़रूरी है इनका आंसर जानना। तो मैं अपनी बात करने से पहले चाहूँगा कि अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे दें। तो आपने जो बताया पर्सनल स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, स्टूडेंट्स को ये बताइए कि इनमें से किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। मतलब 4 क्वाड्रेंट्स हो गए ना, ये समझ लें कि चार उनके पास होगी एलिमेंट्स हो गए। तो इसमें सबसे ज्यादा उन्हें किस चीज के ऊपर फोकस करना है और किस चीज को अवॉइड करना है और किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। जरा बच्चों को इस हवाले से थोड़ा गाइड कर दें शॉर्टली। जी बड़ा रेलिवेंट सवाल था, आज के टॉपिक से रेलिवेंट था। मैं सिर्फ इतना कहूंगा इसके लिए कि देखें आपके पास स्ट्रेंथ है, वीकनेस भी है आपके पास, आपको थ्रेट्स का सामना भी करना पड़ा और अपॉर्चुनिटीज भी हैं अवेलेबल आपके लिए। अब आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, वो यकीनी बात है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना होगा, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक लेके जा सकती है। अगर आप अपनी मैंने पहले भी जिक्र किया कि अगर आप वीकनेस पे फोकस करेंगे ना, तो वीकनेस में उसमें तो आप पहले से वीक हैं, आपने ये एडमिट कर लिया है कि सर मुअज्जम साहब इस फील्ड में मेरे से बेहतर हैं और ये जिलत की वीकनेस है।
तो मैं अगर उसमें परफॉर्म करता रहूंगा, उसमें अगर सीखने की कोशिश भी करूंगा, तो मैं सर मुअज्जम से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि ये उनकी बाई बर्थ स्ट्रेंथ है, यानी ये उनकी एक खास अदा है, वो ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मुझे अपना उस काम में फोकस करना है जो मेरी स्ट्रेंथ है और दूसरों की वीकनेस है, तो मैं उसी में बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, आगे निकल सकता हूँ, क्योंकि उस चीज में आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसमें आपके लिए हेल्पिंग क्या साबित हो सकती है, वो अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ दो चीजों को आपने लेके चलना है, एक तो अपनी स्ट्रेंथ को, उसको पॉलिश करना है अपनी अपॉर्चुनिटी से, इस तरह कह लें, अपनी स्ट्रेंथ को पॉलिश करना है, उस